बेसिकली क्या है कि मेरे पास यहाँ पे एक फुटेज है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार डबल क्लिक करके। जैसे आप फुटेज में डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये फुटेज अलग से स्टेप से खुल जाएगा। और इसको एक बार अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखेंगे कि ये स्टेप से प्ले हो रहा है ना। सो बेसिकली जो ये वीडियो है इसको मैंने शूट किया था 60 FPS में, यानी 60 फ्रेम पर सेकंड में। तो ये ऑलरेडी ये जो है ये स्लो हो सकता है काफ़ी अच्छे से। और अगर आपके पास नॉर्मल कोई ऐसा फुटेज है जो 25 में है तो उसको भी हम लोग जो है स्लो कर सकते हैं ना। बट स्लो करने के पहले जो है कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ दिखा देता हूँ जिससे कि हम लोग किसी भी एनिमेशन को अपने आप से रीटाइम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो था, मैंने इसको मोशन स्केच का इसमें मैंने दिखाया था पिछले ट्यूटोरियल में। तो वहाँ पे ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो उसको। तो वहाँ पे जाओगे जैसे ही, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे कि इस स्टेप से मैंने एनिमेशन इसको दिया था, है ना। तो अब बात ये है कि अगर मुझे इस एनिमेशन को स्लो करना है, फास्ट करना है, कुछ भी करना है तो मैं कैसे करूँगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो मैं ग्लोबल स्विचेस को पकड़ के करूँ, या फिर मैं इंडिविजुअल एक एक जो यहाँ पे की फ्रेम्स आपको दिख रहे हैं या फिर इनको करूँ, है ना। अगर मुझे सबको पकड़ के, मतलब मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये इतना है, इसको खींच के मुझे करना है इतना, तो वो मैं कर सकता हूँ। कैसे? मैं सबको पकड़ूंगा जितने भी यहाँ पे की फ्रेम्स है, ऑल्ट प्रेस करूँगा और इसको स्टेप से खींच दूंगा यहाँ पे मैं। तो देखो ये जो एनिमेशन है अब ये ऑलरेडी ये स्लो हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि जो की फ्रेम है ऑलरेडी वो बराबर डिस्टेंस में, जितने डिस्टेंस में थे उतने डिस्टेंस में ये बट गए, है ना। ऑल्ट दबा के खींचना ज़रूरी है दोस्तों, तभी ये पूरे का पूरा की फ्रेम जो है स्ट्रेच होगा, अदरवाइज की फ्रेम जो है वो स्ट्रेच नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अब जैसे कि मुझे चाहिए कि हाँ यहाँ से यहाँ तक का एनिमेशन थोड़ा फास्ट हो और फिर यहाँ से यहाँ का एनिमेशन स्लो हो, या फिर जैसा भी मुझे चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इंडिविजुअल इसको करने का कोई तरीका नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं जाऊँगा लेयर और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा टाइम, और यहाँ पे मिलेगा टाइम रिमैपिंग, ठीक है। अब टाइम रिमैपिंग का दोस्तों दिक्कत ये है कि क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसमें मोशन है तो इसमें टाइम रिमैपिंग अनेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा रेस्टराइज इन द सेंस कि इसको मुझे करके एक लेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा उसके लिए, मैं करूँगा शिफ्ट कंट्रोल और C। ये होता है शॉर्टकट दोस्तों प्रीकॉम का। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो दूसरे एक फोल्डर या फिर जो कॉम्पोजिशन है दूसरा प्रीकॉम जिसको हम लोग बोलते हैं उसके अंदर ये चला जाएगा, और उसके बाद जो है मैं प्रीकॉम पे जैसा चाहे वैसा उसमें अपने हिसाब से एडजस्टमेंट उसमें कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ ट्यूटोमेटर टाइम रिमैप, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दोस्तों, लीव ऑल एट्रीब्यूट टू ट्यूटोमेटर और मूव ऑल एट्रीब्यूट टू न्यू कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है कि जितना भी इसका प्रॉपर्टीज़ है, पोजीशन से लेके इफेक्ट्स सारी की चीज़ें वो उसके अंदर चली जाएंगी, मतलब जो भी नया मैं प्रीकॉम बनाऊंगा उसके अंदर चला जाएगा। तो ज़्यादा टाइम हम लोग यही करते हैं, मूव ऑल एट्रीब्यूट टू न्यू कंपोजिशन, और कभी कभी किसी सिचुएशन में हम लोग लीव ऑल एट्रीब्यूट करते हैं। बाकी लीव ऑल एट्रीब्यूट करेंगे तो जितना भी इसके इफेक्ट रहेंगे, पोजिशन कीज वीज सब कुछ बाहर ही रह जाएंगे, अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो फिर से हम लोग वही प्रॉब्लम आएगा, हम लोग टाइम रिमैपिंग इसको नहीं कर पाएंगे। तो मूव ऑल एट्रीब्यूट को ही करना है, यहाँ पर आप नाम दे दीजिए और उसको कर दीजिए ओके। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक नया कॉम्पोजिशन बन गया, ठीक है। अब नया कॉम्पोजिशन बनने से अब फ़ायदा क्या हुआ, जैसे मैं जाऊँगा यहाँ पे लेयर टाइम, इसके अंदर देखो मेरे पास टाइम रिमैपिंग जो है वो यहाँ पे ऑप्शन मेरा अनेबल हो गया। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखो कि यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया टाइम रिमैप का। अगर मैं इसको एक बार अंदर करूँ और फिर से इसको मैं बाहर करूँ तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांसफॉर्म का ही सिर्फ ऑप्शन मिलता था। अब जैसे ही उसके हम लोगों ने टाइम रिमैप ऑन किया तो अभी टाइम रिमैप का भी ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं दिखाता है ना। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, कीज़ के जरिए हमको बताना है कि कहाँ का एनिमेशन फास्ट करना है, कहाँ का एनिमेशन स्लो करना है। सपोज़ मुझे यहाँ तक का एनिमेशन जो है फास्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और की लगा लूँगा। अब कंप्यूटर का पता चल गया कि ये एक फ्रेम है और ये एक फ्रेम है। अगर मैं इन दोनों के डिस्टेंस बीच में कम कर दूंगा तो सिंपल सी बात है कि जो एनिमेशन है वो हो जाएगा फास्ट, ठीक है। अब देखो जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, देखो फास्ट हो गया, फिर देखो फिर ऐसे यहाँ पे की कंप्लीट हुआ, उसके बाद ही फिर से स्लो हो गया। तो बेसिकली क्या है कि ये जो है ये की फ्रेम से आपको बताना रहेगा कि कौन सा जगह जो है वो फास्ट होगा, कौन सा जगह जो है वो कम होगा, ठीक है। मुझे स्लो करना है तो क्या करूँगा, मैं फिर से यहाँ पे की लगा सकता हूँ, जितना भी एरिया मुझे स्लो करना है। सपोज मुझे इतना एरिया स्लो करना है तो जिन भी दो के बीच का हम लोग डिस्टेंस कम या ज़्यादा करेंगे उनमें जो है उसके बीच के एरिया जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो ये और ये अलग की दो की हो गया, इसको मैं अगर खींच के लंबा कर दूँ तो अब जो होगा देखो एनिमेशन एकदम स्लो हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि मैंने खींच के लंबा कर दिया। ये देखो कितना स्लो हो गया, दिख रहा है। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे फास्ट चाहिए, कहाँ पे स्लो चाहिए। स्लो मोशन करने की, टाइम रिमैपिंग करने की ये जो है ये काम आता है ना। तो ये आप समझ गए। सेम इसी चीज़ का हम लोग फिर से, मैं जो दूसरा एग्जांपल है जिस तरह से हम लोग स्लो मोशन बना सकते हैं मैं वो दिखाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक फुटेज पहले से रखा हुआ है। अब दो तरीके दोस्तों, या तो हम लोग ड्रैग करके इसी कॉम्पोजिशन के ऊपर डाल दें तो आप देखो इस पे छोटा आ गया, या फिर दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि इसको पकड़ के मैं डाल दूँ यहाँ पे, छोटा सा कॉम्पोजिशन का आइकन दिख रहा है यहाँ पे। तो अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं किसी फुटेज को या फिर इमेज को किसी को भी ड्रैग करके कॉम्पोजिशन के ऊपर डालता हूँ
तो एग्जैक्टली उसी साइज़ का, उसी फ्रेम साइज़ का, उसी फ्रेम रेट का, हर एक चीज़ उस साइज़ का जो है ये बना के हमको देता है। तो ये एक फ़ायदा रहता है इसमें। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे सेम साइज़ का मेरे पास कॉम्पोजिशन बन गया, और नाम भी जो है, नाम देखो टाइम रिमैपिंग के नाम से आ गया, क्योंकि जो मेरा फुटेज था वो टाइम रिमैपिंग के नाम से ही था। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको देखनी है तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, कंपोजिशन सेटिंग में चले जाओ। यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी आपको नाम करना है। अभी आपको लगता है कि मुझे चेंज करना है, जैसा भी रखना है, जो भी रखना है आप उसको आप अपने हिसाब से रख सकते हो, नो इशू। फ्रेम रेट यहाँ पे 25 करना है, मैं 25 कर देता हूँ। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है घूम रही है लड़की, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है कुछ स्टेप से, मतलब ये जब घूमना स्टार्ट करे तो यहाँ से जो है ये स्लो मोशन हो जाए, कुछ स्टेप से एकदम स्लो घूमे। तो जो इफेक्ट होता है ना फिल्मों में, आप लोग देखते हो साउथ की फिल्मों में स्लो मोशन इफेक्ट, तो उससे आप बना सकते हो, है ना। तो यहाँ तक के मुझे एज इट इज़ चाहिए, मतलब सेम टाइम में ही चाहिए, मतलब यहाँ पे मुझे यहाँ तक के कोई स्पीड में को नहीं छेड़ना है। तो मैं फिर से जाऊँगा लेयर, टाइम, अनेबल टाइम रिमैपिंग, और यहाँ जाके की लगा दूंगा। अब दोस्तों ये जो की है, ये की और ये की को नहीं छेड़ना, क्योंकि यहाँ तक कि मुझे एज इट इज़ सेम टू सेम टाइम ही चाहिए। इसके आगे का मुझे चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक के जो है ये स्लो हो जाए, एकदम स्लो मोशन। तो फिर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे की लगाता हूँ। अब कंप्यूटर का पता लगेगा कि मुझे इसको और इसके बीच में जो भी है मॉडिफिकेशन करना है। तो मैं इसको क्लिक करके जब ऐसा खींच दूंगा जितना भी मुझे चाहिए। अब जब मैं प्ले करूँगा तब वो देखेंगे कि ये मूव हुआ, अब यहाँ स्लो हो गई लड़की। ठीक है, तो यहाँ तक के जो था ये नॉर्मल स्पीड था। फिर से प्ले करके दिखाता हूँ, फिर यहाँ से ये स्लो हो गई, है ना। अच्छा दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे देखोगे कि आपको और स्लो करना है तो आप और स्लो कर सकते, जितना दूर आप लोगे दो की फ्रेम को, उतना उसके बीच का जो अमाउंट है वो स्लो होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखेंगे आप कि थोड़ा सा अब जो है कटा कटा फ्रेम दिखने लगा है, क्योंकि फ्रेम रेट जो है वो मेरे पास कम पड़ गया है। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आपको मिलेगा पिक्सल ब्लेंडिंग। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि आपने किसी को स्लो मोशन किया, जो ब्लेंडिंग है उसको चेंज करना है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, बट इसको क्लिक करने से भी अभी काम नहीं बनेगा। हमको जाके यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है, यहाँ पे देखो पिक्सल मोशन, इसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, इसको ऑन जैसे करोगे तो अब इसको समझ में आ जाएगा कि पिक्सल जो है और पिक्सल मोशन वाला काम जो है अब यहाँ पे चालू होना है ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 3 मोड है यहाँ पे, 1, 2 और तीसरा नन। तो 2 मोड है, तो बेसिकली हमको बताना पड़ता है कि कौन सा मोड अपने को करना है। तो राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा मैं पिक्सल फ्रेम ब्लेंडिंग बोल के एक ऑप्शन होगा, फ्रेम ब्लेंडिंग, और यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, फ्रेम मिक्स, पिक्सल मिक्स और ऑफ, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को हमेशा पिक्सल मोशन जो है उसी को लेना है, यही जो है आपको सही रिजल्ट देता है। अब एक बार के लिए जब मैं प्ले करूँगा तो देखोगे तो कहीं ज़्यादा स्मूथ जो है अब हो रहा है ना। तो जो मेरा बीच में कटा कटा दिख रहा था उससे कहीं ज़्यादा बेटर जो है अब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्लो मोशन करने का काम आता है। आपको जब भी स्लो मोशन करना है तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा जो है इसका रिजल्ट आता है ना। बट ऐसा भी नहीं कि आप जितना चाहे उतना खींच दोगे, ऐसा भी नहीं होता, इसका भी एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन ज़्यादा अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे या फिर ज़्यादा आप खींचोगे तो स्लो मोशन का इफेक्ट जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यही एक इशू है इसमें, बाकी आप जैसा चाहे उस फुटेज को स्लो मोशन कर सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि मैंने इसको 60 FPS में शूट किया था, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप ज़्यादा हाई फ्रेम रेट में शूट करोगे तो ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। 25 में थोड़ा बहुत आप स्ट्रेच कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच जो है उसको नहीं कर पाओगे, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो दोस्तों, आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।